हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, आज नहीं तो कल तेरा भी दिन जरूर आएगा, बस करता रहा यूं मेहनत, एक दिन तू भी बुलंदियों को छू पाएगा। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज के जो करंट अफेयर है, हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई कार्ड्स ने जो है टीसीएस के साथ समझौता किया है। इसके साथ टीसीएस के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो SIPRI की रिपोर्ट्स में जो है भारत 2021 में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान है, तीसरा पोजीशन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय सेमिनार लोजीसेम वेव 2022 का आयोजन किसने किया? तो इसका जो आयोजन है वो भारतीय वायुसेना ने किया। किसने किया? भारतीय वायुसेना ने जो है इसका आयोजन किया। हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो विजय सांपला जी को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में नासकॉम ने किस कंपनी के इंटरप्राइजेस ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो ये जो है टीसीएस के जो हैं नासकॉम के जो है कंपनी के इंटरप्राइज ग्रुप के अध्यक्ष थे, जिनको अब क्या किया गया? टीसीएस का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म के फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो किसको नामित किया गया है? दीपिका पादुकोण को जो है नामित किया गया है। हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला जिला बना है सांबा, जम्मू कश्मीर में जो कि स्थित है। सांबा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी घरों में कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया गया, 29 अप्रैल को जो है मनाया गया। हाल ही में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किसने किया? तो हाल ही में अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन जो है नीति आयोग ने किया। नीति आयोग ने किया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। हाल ही में LT ने हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस के साथ जो है समझौता किया है? तो उसने IIT बॉम्बे के साथ जो है IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हाल ही में पहला अमृत सरोवर जो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जो है स्थापित किया गया। हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसको देवदत्त चक्रवर्ती जी को जो है इससे सम्मानित किया गया। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से देवव्रत चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है की है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला जो पहला शहर है वो आगरा बन गया है। कौन सा शहर? उत्तर प्रदेश का आगरा जो है पहला शहर देश का बन गया है जिसमें वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेम्स रिंगवाई का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो जो थे मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
टाटा सन्स एयर इंडिया का विलय निम्न में से किसमें किया जाएगा? तो टाटा एंड सन्स एयर इंडिया का विलय जो है एयर इंडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अमेरिका द्वारा किन देशों की संपत्ति के अधिकारों की प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है? तो इसमें जो रखा है वो उपरोक्त मतलब इसमें भारत भी है, चीन भी है, रसिया भी है, यानी सभी लोगों को, तीनों लोगों को इसमें रखा है। हाल ही में किस राज्य में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत असम राज्य में की गई है। हाल ही में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक निम्न में से किसने जीता है? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने क्या किया है? पीवी सिंधु ने जो कांस्य पदक जीता है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में। 1 मई 2022 को मनाया जाएगा उज्ज्वला दिवस। उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है मनाया गया 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस, उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो ये 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 1 मई को मनाया गया उज्ज्वला दिवस। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अमित शाह अनि भजापाची वच्चल नामक पुस्तक का विमोचन उनमें से किसने किया? तो इसका जो विमोचन है वो किया है देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इन्होंने किया है। मिशन सागर 9 के तहत INS घड़ियाल किस देश पहुंचा? तो ये जो है श्रीलंका पहुंचा। 1 मई 2022 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसने पदभार संभाला? तो इसमें जो है बग्गावली सोमशेखर राजू जी ने जो है थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार अपना संभाला है। हैदराबाद में 8000 करोड़ की कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है? तो हैदराबाद में जो है 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का जो है उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। हाल ही में किसके द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई 2022 को मनाया गया है, यानी 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन मजदूरों की उपलब्धियों और देश के विकास में उनके योगदान को सलाम करने का दिन है। इस दिन की जो शुरुआत है, कब शुरुआत की गई थी? 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन के कारण हुई थी। 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में जब दूसरी बैठक की तो उस बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके साथ साथ 1 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। यानी इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1886 को, 1 मई 1886 को की गई थी, जबकि अमेरिका में एक आंदोलन हुआ था इसी के कारण। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के साथ संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संबोधित किया। विज्ञान भवन में आयोजित इस सम्मेलन को मुख्य न्यायाधीश NB रमन्ना ने भी संबोधित किया। इस दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी क्या थे? मौजूद थे। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने जो है अपनी कप्तानी छोड़ दी है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने शनिवार को अपना पद छोड़ दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले कप्तानी छोड़ने वाले महेंद्र सिंह धोनी फिर से टीम के कमान जो है संभालेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास खंजर 2022 का 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो है, भारत और किर्गिस्तान के बीच युद्धाभ्यास खंजर, क्या नाम था? खंजर 2022 का जो है 9वां संस्करण हिमाचल प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये युद्धाभ्यास होगा। कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। अगर किर्गिस्तान की राजधानी की बात किया जाए तो बिश्केक है। क्या है? बिश्केक। यहाँ की मुद्रा जो है सोम है, मतलब यहाँ मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर में मेले का अप्रैल 2022 में उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जो है
माधवपुर मेले का उद्घाटन किया? तो ये जो है गुजरात राज्य में मेला था, इसी का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। गुजरात राज्य का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था, 1960 को हुआ था। इसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य की जो राजभाषा है वो गुजराती है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर जो है अहमदानगर है। निम्नलिखित में से कौन 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के निशान तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ये जो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो भारत की पहली कंपनी बन गई है जो कि 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंची है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र मुंबई में है। रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, पेट्रोकेमिकल और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार अपना करती है। मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया गया? तो मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो किया गया बीजिंग में। कहाँ पे? चीन के बीजिंग में जो है इसका विमोचन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो टाटा सन्स बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को जो है नियुक्त किया गया। किसको? एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। टाटा सन्स बोर्ड की स्थापना 1868 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 किस देश में शुरू हुआ? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो है हाल ही में फिलीपींस में शुरू किया गया। कहाँ पे? फिलीपींस में जो है इसको शुरू किया गया। फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला है। एशिया बैडमिंटन 2022 फिलीपींस में शुरू किया गया है। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष जो बने हैं अब्दुल्ला कुट्टी जो को बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चटगांव बंदरगाह जो है बांग्लादेश में स्थित है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो देश का पहला शहर उत्तर प्रदेश का आगरा बन गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष जो है विजय सांपला जी को बनाया गया है। भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो दूधवाणी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे? गुजरात में जो है इसको लॉन्च किया गया। बिहार राज्य के कितने स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 26 स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। अटल टनल जी को जो है इससे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। 90 दिवसीय अंतर मंत्रालयीय अभियान आजादी से अंत्योदय तक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है 16 जुलाई 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों एवं लोक सेवकों से संपत्ति घोषित करने की को कहा गया है? तो ये कहा गया है उत्तर प्रदेश, और इसकी जो घोषणा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि राज्य में जितने भी मंत्री या लोक सेवा में हैं सभी लोग अपनी संपत्ति को घोषित करें। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जो है जारी किया है? तो हाल में भारत सरकार ने जो है नेटफ्लिक्स के साथ में के सहयोग से वीमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जो है जारी किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो कौन सी बनी है? इंडिगो बनी है। इंडिगो एयरलाइंस जो है लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस देश ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में जो है कच्चे तेल और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल को
निर्यात पर इंडोनेशिया ने जो है प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? इंडोनेशिया ने। हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ बने हैं वो ब्रूस डी ब्रोइस को बनाया गया है। हाल ही में यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है? तो इसे जो है किशोर कुमार दास जी को जो चुना गया है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड्स के रूप में, उन्हें ही किशोर कुमार दास को चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में विश्व स्टेशनरी दिवस 2022 जो है स्टेशनरी दिवस 27 यानी 27 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी गई पुस्तक अमित शाह अनि भाजपच्ची वच्चल का विमोचन जो है देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। हाल ही में राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग ने किस देश को विशेष चिंता का देश नामित करने की सिफारिश की है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग ने जो है भारत को विशेष चिंता का देश नामित करने की सिफारिश की है, इंडिया को। हाल ही में किस राज्य के ई प्रस्ताव प्रणाली को सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो ई प्रस्ताव प्रणाली सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय को जो है इससे सम्मानित किया गया, मेघालय राज्य को। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के जनादेश दस्तावेज का शुभारंभ किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया। हाल ही में एफडी सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस बैंक के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इंड बैंक के साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो है सर डेविड एटनबरो को जो है इसे नामित किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए सर डेविड एटनबरी को जो है इससे नामित किया गया। छोटे व्यवसायियों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम जो है बैंक कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है इसको लॉन्च करेगा। छोटे व्यवसायियों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च करेगा। आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना है 5 जनवरी 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इसके एमडी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, जो है आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो विजय सांपला जी जो हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दोबारा जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव है, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है। इसका गठन 31 अक्टूबर 1919 को की गई थी, 2019 को की गई थी। लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 114 सीटें जो है यहाँ की हैं। उच्च न्यायालय जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान जो है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन की स्थापना का प्रस्ताव भारत ने किसके साथ किया? तो भारत ने ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का जो है स्थापना मालदीव के साथ किया। मालदीव की जो राजधानी है माले है। मुद्रा जो है मालदीव रूफिया है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला यामीन जो हैं मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो किस स्पेस एजेंसी ने परसेवरेंस किया? तो नासा ने जो है किया। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने ही क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन बीजिंग में किया गया। चीन के बीजिंग में जो है इसका विमोचन किया गया। सामाजिक जागरूकता अभियान संघ किस राज्य के सरकार के द्वारा किया गया? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इसका विमोचन किया गया। सोशल अवेयरनेस एक्शन टू न्यूट्रलाइज फिनोमिना सक्सेसफुली जो है संस है। इसका विमोचन जो है
कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को जो है कर्नाटक की स्थापना की गई थी। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की जो है 12 सीटें, विधानसभा की 225 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है यहाँ का कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय है। किस विषय के साथ विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की शुरुआत की गई थी? तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की जो थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल जो है इसकी थीम है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में नई दिल्ली में अभिनव कृषि पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो नीति आयोग ने है जो इसका आयोजन किया। अभिनव कृषि का नीति आयोग ने आयोजन किया। भारत और किस देश ने हाल ही में अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और मालदीव ने जो है इस पे हस्ताक्षर किए। उन्नत भारत अभियान 2.0 हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया? तो हाल ही में 4 ईयर के लिए जो है इसको 4 साल के लिए चुना गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो भारत ने कुल 17 मेडल जीते। एक मेडल किसने जीता? रवि दहिया जी ने जो है केवल एक स्वर्ण पदक जीता है, बाकी और मेडल जीते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के यम कैप तक पहुंचने वाली भारत की पहली कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है भारत की पहली कंपनी है जो 19 लाख करोड़ रुपए के यम कैप तक पहुंची है। निम्न में से किस देश के शैक्षिक चैरिटी विंदानंदो ने संस्थापक किशोर कुमार दास को यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना है? तो इसको जो चुना है बांग्लादेश की शैक्षिक चैरिटी है जिसका नाम है विंदानंदो। उन्होंने क्या किया है? इसके जो संस्थापक हैं विंदानंदो के किशोर कुमार दास को यूके के कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया है। नॉसकॉम ने हाल ही में किस कंपनी के एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 22-23 के लिए चेयरपर्सन चुना है? टीसीएस के जो है अध्यक्ष थे, इन्हीं को चुना गया है। निम्न में से किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला है जहां पे भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ एक समय पर फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो भारत ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वजों को फहराया गया है एक ही समय में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य का जामताड़ा जिला भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? तो झारखंड का एक जिला है जामताड़ा जहां पे क्या नाम है सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।